जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आ जाएँ तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। 5 मिनट और देख लेते हैं। चलें जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं भाई। एक दफ़ा मुझे एक्नॉलेज कर दें, मेरी वॉइस सबको आ रही है होपफुली। ठीक है जी। अच्छा, फिर एक क्लास हमारी क्योंकि आज आखिरी लैब है और अ, वैसे मेन कैंपस में इस वीक में हमारे फाइनल लैब एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन आप लोगों का हिसाब-किताब शायद ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप लोग की लैब नंबर 13 जो है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है, वरना उन लोगों को 2 लैब एक साथ करवानी पड़ी है। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक था कोई बता सकता है क्या था? लास्ट क्लास में हमारा क्या टॉपिक था? एब्स्ट्रैक्शन का था। क्या एब्स्ट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों एक ही बात है? क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्शन दोनों एक ही बात है? नहीं, एक बात तो नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक अलग फीचर्स हैं और एब्स्ट्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट है, एक अप्रोच, एक टर्मिनोलॉजी है। कोई बताएगा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था? आज आप लोगों को पता है, लोगों की प्रोग्रेस रिपोर्ट जानी है आज सर को, जिससे आप लोगों के लैब मार्क्स डिसाइड होंगे। अब वल्लाह आलम कितने डिसाइड होंगे।
चलो जी, देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्शन में डिफरेंस है। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो एक अप्रोच थी जिसमें हम क्लास को ऐसे डिफाइन करें, उसमें तमाम फीचर डिफाइन करें जो उस क्लास में होनी चाहिए, बट यूजर को सिर्फ वही फीचर एक्सेसिबल हों जो उसके काम के हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। द restricted class cannot be used to create the object। नहीं, ये तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, कि आप उसका ऑब्जेक्ट जो है वो इसका ऑब्जेक्ट रन कंपाइल टाइम पे क्रिएट नहीं कर सकते। बट क्या मुझे बताओ कि अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट करना है तो क्या वो इम्प्लीमेंट होता है या नहीं, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता तो? क्या न्यू के कीवर्ड से उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का या नहीं? नहीं होता। तो कोई ऐसा तरीका है कि मैं उसके कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट कर सकूं प्रॉपर तरीके से? जी जनाब। कोई कुछ कहना चाह रहा है? जी अनुषा, आपने कहा कि कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट नहीं होता, ऐसा ही है? बट कंपाइल टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, रन टाइम पे इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। ठीक है, हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी बनाया था और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर को रन टाइम पे इम्प्लीमेंट भी करवाया था। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो वो न्यू के कीवर्ड से कंपाइल टाइम पे उसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करवाता, बट रन टाइम पे उसकी पूरी पूरी इम्प्लीमेंटेशन देता है। जबकि इंटरफेस में ऐसी कोई कहानी नहीं होती, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग इनकम्प्लीट क्लास कहते हैं कि वो कंपाइल टाइम पे इनकम्प्लीट होती है, बल्कि जबकि रन टाइम पे एक कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट होती है विद कंस्ट्रक्टर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इंटरफेसेस में हमारे पास कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता, और इंटरफेस जो है वो ना ही कंपाइल टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। लाइक न्यू के कीवर्ड से उसको ना तो कोई कंस्ट्रक्टर होता है ना कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग। ये मुझे बताएं क्लास कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हमने कैसे अचीव की थी? मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने का क्या तरीका था, क्या किया था हमने, या मल्टीपल इनहेरिटेंस होती क्या है? हाँ, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस चलो माना सी शार्प में इम्प्लीमेंट नहीं होती, लेकिन ये अप्रोच क्या होती है, क्या पैटर्न होता है इसका बेस क्लास और सब क्लास को के हवाले से?
बेसिक क्लास कुछ नहीं होती। बेसिक क्लास क्या? व्हाट इज बेसिक क्लास? बेस क्लास। वेल, चलें जी, आज हमारे पास लैब नंबर 13 है। इसको गौर से समझिएगा, क्योंकि अपना टॉपिक कवर करने के बाद मैं आप लोगों से लैब नंबर 1 से लेकर लैब नंबर, यानी एक जर्नल वाइवा लूँगा, और वो भी आप लोगों की हाफ प्रोग्रेस होगी ओवरऑल लैब की। जबकि वाइवा मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं 8 लैब में लूँगा, लेकिन नहीं लिया था। फिर ये डिसीजन ले लिया था कि आखिरी लैब में देखेंगे कि कौन किस पोजीशन पे है, तो उसी हिसाब से जो है वो सारी रिपोर्ट तैयार करके सर को फॉरवर्ड करेंगे। तो अपने टॉपिक को, कंटेंट को कवर करते हैं। हमारे पास लैब मैनुअल की आखिरी लैब है, लैब नंबर 13, विच इज क्लास रिलेशनशिप। क्लास रिलेशनशिप से क्लास क्या समझ में आता है आप लोगों को? कि क्या अभी तक के हमने कोई क्लास रिलेशनशिप पढ़ा है? वेरी गुड, एक्सलेंट। जी हाँ, इनहेरिटेंस इज द क्लास रिलेशनशिप। देखो, क्लास रिलेशनशिप होता क्या है? अ, अगर मैं आप लोगों से कोड रीयूजेबिलिटी की बात करूं, तो क्या इनहेरिटेंस ने आपको कोड रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था या नहीं? कैसे दिया था? कोई बता सकता है कैसे इनहेरिटेंस में हम लोग कोड रीयूजेबिलिटी कर रहे थे? इसलिए इस तरीके से कोड रीयूजेबिलिटी होती है, जिसमें पेरेंट क्लास के तमाम फीचर्स चाइल्ड में भी एक्सेस हो रहे थे। एक चाइल्ड में एक्सेस हो रहे थे, दूसरे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर रहा था, तीसरे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहा था, लेकिन वो बने हुए किस्मत एक ही जगह पेरेंट क्लास में। वो रीयूज हो रहे थे मल्टीपल चाइल्ड क्लास में। दैट इज द concept of usability which provide the inheritance। सही है, इनहेरिटेंस प्रोवाइड द कोड रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कोड reusability। This code reusability is possible due to the relationship between the classes। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें कोड रियूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देता है, और कोड रियूजेबिलिटी किस तरीके से अचीव होती है? क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप की वजह से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जनरली सपोर्ट 4 टाइप ऑफ रिलेशनशिप। क्या हमने ये वाला रिलेशनशिप पढ़ा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें 4 किस्म के रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। क्या ये वाला रिलेशनशिप से आगा हो आप लोग? एसोसिएशन, व्हाट इज एसोसिएशन? व्हाट इज एग्रीगेशन? व्हाट इज कंपोजिशन? एनी आइडिया अबाउट इट? नाम सुने? एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन। बट हमें ये पता है कि इनहेरिटेंस। और मैं आप लोगों को शुरू से एक बात बताता हुआ आ रहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 2 मेजर क्लासिफिकेशन होती है। कौन कौन सी? इनहेरिटेंस में भी मैंने शुरू में ये बात बोली थी। कौन सी 2 मेजर क्लासिफिकेशन है रिलेशनशिप को यूज करते हुए? एक होती है इज अ रिलेशनशिप, देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, एक होता है इज अ रिलेशनशिप और एक होता है हैज अ रिलेशनशिप, और एक पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। सही, तो पार्ट ऑफ रिलेशनशिप भी हैज अ में आ जाता है।
या इज आ में ही आ जाता है, ठीक है, जब हम लोग एग्रीगेशन की बात करते हैं। बट दो मेजर क्लासिफिकेशन है हमारे पास रिलेशनशिप में, कि अगर मैं कहूँ कि भाई ताहा इज अ ह्यूमन, तो ताहा जो है वो डायरेक्टली रिलेशनशिप में है, इज अ रिलेशनशिप में है किसके, ह्यूमन क्लास के। बट मैं कहता हूँ ताहा हैज अ कैट, तो क्या ये हैज अ और हैज अ रिलेशनशिप में फर्क हुआ? अब ताहा हैज अ कैट का क्या मतलब है कि ताहा के पास एक पेट, एक कैट है, एक पेट एनिमल है, लेकिन हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि ताहा एक कैट है, ठीक है। इट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द हैज अ रिलेशनशिप एंड इज अ रिलेशनशिप। क्लियर? तो अब यहाँ पर इनहेरिटेंस जो आ जाती है, वो इनहेरिटेंस प्योरली तौर पर इज अ रिलेशनशिप है, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो बात की थी पॉलीमॉर्फिज्म में भी बात की थी, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर इज और कार इज अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इसी तरीके से शेप ट्रांसफॉर्मर क्या बन रहा था रन टाइम पे, अचीव कर रहा था पॉलीमॉर्फिज्म, बट बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। जब तक कि वो इनहेरिट नहीं होगा तब तक कि वो कार के फीचर एक्सेस कैसे करेगा, जब तक कि वो इनहेरिट नहीं होगा तो वो बोर्ड के फीचर कैसे एक्सेस करेगा? सही है, उसके तो अपने खुद के कोई भी फीचर नहीं थे। तो इनहेरिटेंस, ये क्लियर है भाई? एक्नॉलेज कर दो भाई एक दफा। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे कि इन दिस लैब क्लास वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्लीमेंट रिलेशनशिप इन सी शार्प यूजिंग object oriented programming principle like inheritance, association, aggregation, composition with a simple example and explain using C sharp। अब हम लोग इसी में ये तमाम रिलेशनशिप को डिस्कस करने वाले हैं। टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द इनहेरिटेंस और तमाम रिलेशनशिप को जानने के लिए यहाँ पर कुछ सिनेरियोज दे दिए। अब इन सिनेरियोज को समझना, दो दो करके सिनेरियोज को उठाते हुए चलेंगे। 8 सिनेरियोज है ना। तो अगर हम लोग बात करें यूनिवर्सिटी वर्किंग सिनेरियोज की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि HOD इज एन एम्प्लॉय ऑफ कीट। अब मुझे इस लाइन को देख के बता सकते हो कि HOD एक क्लास होगी यकीनन, और एम्प्लॉय एक क्लास होगी। इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप आपको नजर आता है? इज अ रिलेशनशिप। वेरी गुड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि HOD इज इनहेरिटेड टू एम्प्लॉय, आइदर यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि भाई HOD इज एन एम्प्लॉय ऑफ कीट। इसी तरीके से ड्राइवर एंड टीचर आर द एम्प्लॉय ऑफ कीट। क्या ये भी इनहेरिटेंस रिलेशनशिप है? ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम, नो नो नो, ये भी तो इनहेरिटेंस है। देखो, ड्राइवर एंड टीचर आर एम्प्लॉय ऑफ कीट, इट मेक सेंस, दोनों कीट के एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये दोनों, ये भी एज आर रिलेशनशिप इनहेरिटेंस हमें नजर आता है। लेकिन क्लास अब यहाँ पर जो तीसरा है, अब ये देखते हैं क्या ये भी इनहेरिटेंस है या नहीं। HOD ड्राइवर टीचर हैज एम्प्लॉय कार्ड टू इंटर कीट प्रेमिसेस। इस पॉइंट को देखो कि भाई HOD, हेड ऑफ डायरेक्टर, ड्राइवर एंड टीचर, इन सब के पास एम्प्लॉय कार्ड है कीट प्रेमिसेस में इंटर होने के लिए। तो क्या ये बात इनहेरिटेंस में आती है? इनहेरिटेंस में आती है। देखो, HOD ड्राइवर और टीचर, ये सब क्या है, कीट के एम्प्लॉय हैं। ये एम्प्लॉय नहीं, ये एम्प्लॉय कार्ड की क्लास है।
बड़ा बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, हैज एन एम्प्लॉय। ठीक है, तो इट इज नॉट इनहेरिटेंस रिलेशनशिप, नो। एम्प्लॉय कार्ड एक बेजान चीज है, और ये तमाम जानदार, ये तीन लोग जो हैं ये जानदार लोग हैं, सही है। दे ऑल आर ह्यूमन, आइदर ह्यूमन और एम्प्लॉय, बट एम्प्लॉय कार्ड इज अनदर थिंग, but they have employee card to authorize keyed premises। क्लियर? तो भाई ये वाला पॉइंट हमने देख लिया, ये इनहेरिटेंस तो नहीं लग रहा। ठीक है, अब ये कौन सा रिलेशनशिप लग रहा है अभी हमें ये भी नहीं पता, लेकिन इन दो के लिए तो हम मेक श्योर कर लिया हमने कि भाई ये तो प्योर इनहेरिटेंस है। अच्छा जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई एचओडी, ड्राइवर एंड टीचर, ये सब क्या है, या तो ये ह्यूमन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग यूनिवर्सिटी वर्किंग सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो भाई ये कीट के क्या होते हैं, ये एम्प्लॉय होते हैं। एचओडी हेड ऑफ डायरेक्टर, ड्राइवर पॉइंट वाला, टीचर, सही है, जो आपके टीचर्स होते हैं, ये सब, ये कौन है, ये सब कीट के एम्प्लॉय हैं। हैज एन एम्प्लॉय कार्ड टू इंटर कीट प्रेमिसेस, इनके पास एम्प्लॉय कार्ड है कीट के अंदर दाखिल होने के लिए, बट एम्प्लॉय कार्ड इज नॉट अ ह्यूमन और एम्प्लॉय, ये एक बेजान चीज है। ठीक है, लेकिन ये हैज, टीचर हैज अ एम्प्लॉय कार्ड, ड्राइवर हैज अ एम्प्लॉय कार्ड, एचओडी हैज अ एम्प्लॉय कार्ड, तो हैज अ रिलेशनशिप है, ये इनहेरिटेंस नहीं हो सकता। अगर इनहेरिटेंस होता तो यहाँ पे होता है कि भाई टीचर इज अ एम्प्लॉय कार्ड, ड्राइवर इज अ एम्प्लॉय कार्ड, या एचओडी इज अ एम्प्लॉय कार्ड। ठीक है, तो इट नॉट मेक सेंस कि एम्प्लॉय कार्ड एक बेजान चीज है, लेकिन इट सेल्फ एक एंटिटी है, लेकिन ये एंटिटी डायरेक्ट इनसे रिलेट नहीं कर रही। ये लोग अपने पास जो है वो क्या कर रहे हैं कि एक्सेस कर रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या है, हमें नहीं पता ये अभी किस टाइप का रिलेशनशिप है, बट ये इज अ रिलेशनशिप नहीं है। अनुषा क्लियर है? ठीक है ना। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या था, ड्राइवर हैव अ कंपनी व्हीकल टू ड्राइव। ड्राइवर हैव कंपनी व्हीकल टू ड्राइव, क्या समझ में आती है इस बात, ये वाला पॉइंट? अब एक ड्राइवर है, सही है, ड्राइवर एक अलग क्लास है, व्हीकल एक अलग क्लास है, बट ड्राइवर हैव द कंपनी व्हीकल टू ड्राइव। क्या आपके हिसाब से ये दोनों क्लासेस एक दूसरे से अपना, हाँ ठीक है द रिलेशनशिप है। ये चार पॉइंट अभी हम लोग रखते हैं, बाकी हम लोग और रिलेशनशिप में आएंगे तो डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि all this relationship is based on is a and has a relationship and part of relationship। क्लास हमें नहीं पता कि ये जो 8 के 8 पॉइंट्स हैं इनमें हमने ये दो तो मेक श्योर कर लिए थे, ये इज अ रिलेशनशिप में, ये हैज अ रिलेशनशिप में, बाकी हो सकता था पांचवा छठा सातवां आठवां जो पॉइंट था वो पार्ट ऑफ रिलेशनशिप में होता। हमें अभी सिर्फ ये रिलेशनशिप के बारे में पता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन इज अ रिलेशनशिप, ये बात क्लियर है। इनहेरिटेंस इन सी शार्प इज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वेयर वी क्रिएट अ न्यू क्लास बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग क्लास। इनहेरिटेंस क्या होता है, इज अ रिलेशनशिप है और जिसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, जिसमें एक क्लास, एक नई क्लास बनती है एक एग्जिस्टिंग क्लास को देखते हुए। लाइक ट्रांसफॉर्मर क्लास एक एग्जिस्टिंग क्लास थी, कार जो है वो ट्रांसफॉर्मर
यानी अगर यूं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की बात करें तो क्या था कि भाई फादर फादर से पहले से एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी चाइल्ड क्लास कौन होता है, या आइदर सन और डॉटर, ऐसा ही होता है कि पेरेंट क्लास पहले से एग्जिस्ट करती है, उस क्लास को देखते हुए न्यू क्लास बनाई जाती है। तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वी क्रिएट अ न्यू क्लास बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग क्लास, रीयूजिंग मेथड, प्रॉपर्टीज एंड वेरिएबल। जाहिर सी बात है, बेटा बाप से कुछ एट्रीब्यूट भी लेता है, कुछ अपनी मदर से लेता है। तो फादर और मदर पहले से एग्जिस्टिंग क्लास होती है, न्यू क्लास जो बनती है वो चाइल्ड क्लास बनती है, और चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के मेथड को भी रीयूज करता है अपने ऑब्जेक्ट में, प्रॉपर्टीज को और वेरिएबल को भी। Inheritance allow us to reuse the code again and again, means parent can be implemented to any number of child class। अब ये हमें कोड रियूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है, और अगेन एंड अगेन, यानी पेरेंट क्लास हम लोग मल्टीपल चाइल्ड क्लास के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक एक पेरेंट क्लास बना दी, ट्रांसफॉर्मर की क्लास थी, वो कार से भी इनहेरिट हो रही थी, शिप से भी इनहेरिट हो रही थी, हेलीकॉप्टर से भी इनहेरिट हो रही थी। सही है, तो इसका मतलब ये तीन चाइल्ड क्लासेस जो हैं वो एक्सेस कर सकती हैं पेरेंट क्लास के मेंबर्स को। तो अब यहाँ पर हमारे पास लेट एक्सट्रैक्ट द पॉइंट 1 और 2। अब इस 8 के 8 पॉइंट में से इन्होंने 2 पॉइंट को उठाया, शुरू के 2 पॉइंट को, और कह रहे हैं कि इन द अबव एग्जांपल आवर पेरेंट इज अ कीट, आवर पेरेंट इज अ कीट। अब मुझे इस पॉइंट में देख के बता दो कि आपके हिसाब से कितनी क्लासेस यहाँ पे मौजूद हैं। HOD इज एन एम्प्लॉय ऑफ कीट, कितनी क्लासेस मौजूद हैं यहाँ पे, आपके हिसाब से कितनी क्लासेस बननी चाहिए? 2 बननी चाहिए। HOD इज एन एम्प्लॉय, क्या 3 क्लासेस नहीं बननी चाहिए कीट? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस अबव एग्जांपल आवर पेरेंट क्लास इज कीट। जाहिर सी बात है, पेरेंट क्लास देखो, कीट का एम्प्लॉय का ताल्लुक कीट से है, HOD का ताल्लुक कीट से है। तो कीट क्या हो गई, पेरेंट। HOD इज एन एम्प्लॉय, वर्क इन कीट, ड्राइवर इज एन ड्राइवर एंड टीचर एंड आर द वर्किंग इन कीट। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस दूसरे पॉइंट की बात करें कि भाई HOD इज एन एम्प्लॉय ऑफ कीट, ड्राइवर एंड टीचर आर एम्प्लॉय ऑफ कीट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि HOD इज एन एम्प्लॉय ऑफ कीट, पहला पॉइंट, और ड्राइवर एंड टीचर आर वर्किंग इन द कीट। सो देयर इज अ पेरेंट क्लास रिलेशनशिप बिटवीन द कीट एंड HOD। और अगर हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप की, तो इनका रिलेशनशिप क्या बनेगा कि भाई एम्प्लॉय एक क्लास बन जाएगी पेरेंट। अब HOD भी एम्प्लॉय होगा, टीचर भी एक एम्प्लॉय होगा, ड्राइवर भी एक एम्प्लॉय होगा। समझ में आ रही है? तो ये क्या है, ये इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि सो देयर इज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द कीट HOD, की ड्राइवर, की टीचर, because HOD, driver and teacher are working under the same university। Clear? Instead of using कीट as a parent, हमने क्या किया फिर कि बजाय कीट को पेरेंट बनाने के लिए हमने एक पेरेंट क्लास बना ली एम्प्लॉय के नाम। सही है, ये बात समझ में आती है कि भाई हम बजाय क्या करते हैं कि कीट को पेरेंट बनाते, you can also use the employee as a parent class because HOD, driver and teacher are all employee only। क्लियर? तो हमने बजाय कीट को क्लास बनाने के लिए हमने एक क्लास बना ली एम्प्लॉय, और HOD भी एक एम्प्लॉय है, ड्राइवर भी एक एम्प्लॉय है,
टीचर भी एक एम्प्लॉय है. दे ऑल आर डिफरेंट बट दे आर एम्प्लॉय. ठीक है. एचओडी का टीचर से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता. सॉरी, एचओडी टीचर नहीं हो सकता, टीचर ड्राइवर नहीं हो सकता, ड्राइवर टीचर नहीं हो सकता, ड्राइवर एचओडी नहीं हो सकता. बट दे ऑल आर एम्प्लॉय. हमने एक क्लास बना दी एम्प्लॉय. अब यकीनन एम्प्लॉय के पास कोई ना कोई एम्प्लॉय आईडी भी होगी, एम्प्लॉय नेम भी होगा, एम्प्लॉय कुछ कॉमन फीचर्स होंगे जो कि एम्प्लॉय में होंगे. ये तमाम लोग जो है ना वो कॉमन फीचर्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे. हो गई चीज रिपीट. बट it is optional. It can change according to the scenario. If you need to keep, you can keep the kid as a parent according to the scenario. हमने ये काम किया है, वरना अगर सिनेरियो डिफरेंट है तो आप कीट को ही एज अ पेरेंट के तौर पर यूज करोगे और एम्प्लॉय एज अ पेरेंट यूज करोगे एज पर रिक्वायरमेंट. So this is how we need to implement the parent-child relationship in our code according to the scenario. Now let's put. तो अब अगर हम लोग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वही होगा. मुझे बताओ, इनहेरिटेंस क्लियर है भाई? ये दो सिनेरियो हमारे 8 सिनेरियो में कवर हो. हमें हमारे पास जो पूरी लैब है वो बेसिकली 8 के 8 सिनेरियो को डिस्कस करना है. अभी हमने 2 कर लिए. अब इन्होंने अगला रिलेशनशिप पकड़ा विच इज एसोसिएशन. अब ये हमारे लिए नई चीज है. हमें नहीं पता इस टाइम के एसोसिएशन में होता क्या है, लेकिन हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसोसिएशन इज बेस्ड ऑन हैज अ रिलेशनशिप प्रिंसिपल. तो अब यहाँ पर इस पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है हैज एन एम्प्लॉय कार्ड, हैज अ रिलेशनशिप. लेकिन अब ये एसोसिएशन कैसे है हमें नहीं पता. हम जस्ट तुक्का मार रहे हैं कि क्या ये एसोसिएशन हो सकता है हैज अ रिलेशनशिप, बट नॉट श्योर अबाउट इट. Association is based on has a relationship principle. Let me explain you the definition using a simple example. Association जो है वो एक has a relationship principle पे बेस करता है, लेकिन इन्होंने एग्जांपल ली हुई है कि अगर फॉर सपोज 2 क्लासेस है आपके पास, सही है, when both of these entities share each other object, और दोनों क्लासेस अपने अपने ऑब्जेक्ट एक दूसरे से शेयर करें. भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, कौन बताएगा? ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर मैं पूछूं किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बता सकते हो? और एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं? ठीक है, चलो ये बात तो पता है. अब यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है भाई एग्जाम्पल के भाई क्लास 1 और क्लास 2 दोनों एक अलग अलग क्लासेस हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अपने ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं. व्हेन बोथ ऑफ दिस एंटिटीज, एंटिटीज किसको कह रहे हैं? क्लासेस को कह रहे हैं. ठीक है, एंटिटीज किसको कहते हैं? क्लासेस को कहते हैं. कह रहे हैं कि एंटिटी शेयर ईच अदर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर सम वर्क एट अ सेम टाइम. ठीक है, ऑब्जेक्ट शेयर करने का क्या मतलब है कि अगर हम लोगों ने एक फॉर्म पे दूसरे फॉर्म को खोला था उस बटन के पीछे, तो वो बटन क्या था? एक अलग टाइप थी. उस बटन से हम फॉर्म को खोल रहे थे तो फॉर्म एक अलग टाइप थी. तो बटन हैज अ फॉर्म हम कह सकते हैं. तो हमने क्या किया था कि बटन के पीछे फॉर्म का ऑब्जेक्ट पास करवाया था. फॉर्म 1 F1 इक्वल टू न्यू फॉर्म 1, ऐसे ही था ना? तो ये इस काम को कहते हैं, इस काम को कहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट शेयर करना. तो बटन ने किसका ऑब्जेक्ट शेयर किया था भाई? दूसरे फॉर्म का, जो उस बटन के पीछे खोलना था आपको. तो यहाँ पर भी इन्होंने वही बात की है कि भाई अगर क्लास 1 और क्लास 2 बोथ एंटिटी शेयर ईच अदर ऑब्जेक्ट. अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है. सेम वर्क एट द सेम टाइम, they can exist without each other
इंडिपेंडेंटली, बट वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हो और सरवाइव कर सकते हैं हैविंग देयर ओन लाइफ टाइम, जब तक कि उनकी अपनी लाइफ है. एंड देयर शुड बी नो सिंगल ऑनर, both have to be independent from each other. This type of relationship, देखो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस तरीके से अगर समराइज करूं कि भाई अगर मैंने ताहा से कोई चीज शेयर की है और ताहा ने मुझसे कोई चीज शेयर की है, ठीक है, तो भाई हम ये कह सकते हैं कि यार हमने अदला बदली चीज कर ली कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी कोई पेन उसको पकड़ा दिया, उसने अपना पेन मुझे पकड़ा दिया, ठीक है, तो आपस में शेयरिंग तो हो गई. बट क्या ऐसे होने से क्या मेरे ना होने से ताहा की सेहत पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, ताहा वैसे ही रहेंगे. या ताहा के होने ना होने से मुझे मेरी सेहत पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. हम लोग अभी भी हमने माना कि हमने एक दूसरे से पेन शेयर किए, यार पेन पकड़ा दे यार मेरे पास नहीं है, या ये पकड़ा दे मेरे पास नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारा जीना मरना एक हो गया. नहीं भाई नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है. मैं जीऊं ना जीऊं, ताहा की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ताहा को कुछ हो तो मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. तो ये तो दिस इज द एसोसिएशन रिलेशनशिप. आप भले से शेयरिंग करो एक दूसरे से, बट इसका हरगिज मतलब नहीं है कि जीना मरना एक हो जाए. ये बात, ये सिनेरियो समझ में आता है? इसको कहते हैं एसोसिएशन. ठीक है, कोई अगर लड़की हंस के बात कर दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पड़ गई. सही है. That is the concept of the association. अब यहाँ पर इन्होंने उन्हीं दो सिनेरियो को पकड़ा 3 और 4 को, कि एचओडी, ड्राइवर एंड टीचर हैज अ एम्प्लॉय कार्ड टू इंटर की प्रेमिसेस. अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो एसोसिएशन की डेफिनेशन के बाद, कि एचओडी, ड्राइवर, टीचर ये सब क्या थे? एक एम्प्लॉय थे. इनके पास क्या होगा? एम्प्लॉय कार्ड. एम्प्लॉय कार्ड क्यों? इसलिए होगा ताकि वो कीट में दाखिल हो सकें. अब इन्होंने इसी एग्जाम्पल को लिया है